आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खदान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुई बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ता और रहे उपस्थित। नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध पंडाल और विज्ञापन बोर्ड हटाने का अभियान जारी। त्योहारों के सीजन को देखते हुए लिया गया एक्शन। संस्कार धानी में करवा चौथ की तैयारियां हुई पूरी। महिलाओं के विशेष उत्पादों की भरपूर उपलब्धता। बाजार में रंग बिरंगी सजावट और आकर्षक सामान है उपलब्ध। लोहारीडीह घटना पर लगातार सियासत तेज। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा लिखित ज्ञापन। किसी भी पार्टी के समर्थन पर ग्रामीणों ने जताया एतराज। छुरिया जिले से उत्कृष्ट प्रधान पाठक में चयनित हुए कोमल सिंह गुरु। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण योजना के तहत हुआ चयन। साइबर अपराध जागरूकता अभियान का हुआ समापन। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचने के बताए गए उपाय। गांव में 72 जगह किया गया कार्यक्रम। और बेमेतरा के दुष्कर्म के आरोपी को भेजा गया जेल। लॉज में नाबालिग के साथ पकड़ा गया था आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। खबर बेमेतरा थाने से है, जहां पुलिस ने एक लॉज मालिक और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर शहर में स्थित न्यू आदित्य गुप्ता लॉज से एक युवक को 13 साल के एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में ही पकड़ा गया था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पहले ही शादीशुदा है और नाबालिग को उसके घर से बहला फुसलाकर लॉज में ठहराया था। वहीं लॉज के मालिक ने आरोपी को घंटे के हिसाब से बिना किसी दस्तावेज के रूम उपलब्ध कराया था, जिसके आरोप में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बेमेतरा के समाधान महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में साइबर जागरूकता पखवाड़ा का समापन समारोह का आयोजन मित्र पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। कार्यक्रम में बेमेतरा जिला पंचायत के सीईओ टेकचंद अग्रवाल एवं एसपी रामकृष्ण साहू भी मौजूद थे। कार्यक्रम में साइबर जागरूकता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले बेमेतरा जिले के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वहीं लोगों को साइबर जागरूकता अभियान के बारे में चीजें बताई गई और चीजों के पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई है। बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने कहा कि बेमेतरा जिला में साइबर जागरूकता पखवाड़ा अभियान के तहत नवरात्र पर्व के अवसर पर मंदिरों में जाकर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही स्कूलों में जाकर स्कूल छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई थी। ये जो ठगी जो हो रही है हमारे युवाओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ, वो ठगी हम कैसे रोक पाएँ, फर्जीवाड़ा कैसे रोक पाएँ, ये सारी चीज़ों पर आज समाधान कॉलेज में जो है आज कार्यक्रम रखा गया और पिछले 15 दिवस से कार्यक्रम चला गया और निश्चय ऐसे कार्यक्रम से आम लोगों में जन जागरूकता आएगी और लोग जो है जो साइबर क्राइम का जो अपराध हो रहा था उससे बचेंगे। मैं पुनः आम जनता से अपील करता हूँ कि किसी तरीके से यदि साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पे कॉल करके तत्काल जो है सूचित करें। साथ ही जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर के जानकारी जो है तत्काल जो है अपलोड करें, जिससे गोल्डन आवर में उनका यदि किसी तरीके से पैसे जो है ट्रांसफर हो गया उसको फ्रीज किया जा सके और उसको वापस कराया जा सके। एनएसएस में भी जो है 503 धारा में जो है या पैसे की वापसी का प्रावधान है, इसका जरूर पड़ेगा। अगली खबर छुरिया से है, जहां मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण योजना के तहत दुर्ग संभाग स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाले उत्कृष्ट प्राचार्यों प्रधान पाठकों का चयन किया गया। इस विशेष चयन में राजनांदगांव जिले से प्राथमिक शाला के उत्कृष्ट प्रधान पाठक के रूप में छुरिया विकास खंड के प्राथमिक शाला जोब के प्रधान पाठक कोमल सिंह गुरु का नाम सामने आया है।
कोमल सिंह गुरु, जो अपने सहज और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, बच्चों को नवाचारी प्रयोगों और गीत संगीत के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी शिक्षा पद्धति न केवल बच्चों को आकर्षित करती है, बल्कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मदद करती है। लोहारीडीह घटना पर लगातार सियासत तेज होती दिख रही है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक दलों की बयानबाजी के बीच लोहारीडीह के ग्रामीणों ने कांग्रेस द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बनाते हुए कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर निर्णय लेते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कही है। इस पूरे मामले पर लोहारीडीह के लगभग 100 से अधिक ग्रामीणों ने कवर्धा कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के कार्रवाई पर भरोसा जताया है। हमारे गांव की स्थिति परिस्थिति की समस्या के लेके आए हैं हमन कि हमारे गांव में शांति व्यवस्था कर लेंगे। हम हमारे गांव के लिए कोई राजनीतिक नहीं चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस के जो धरना है किस तरीके उसको रोका जाए और अपना गांव में हम सुलझाने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ लोग हमारे गिरफ्तार हैं, उसको छूटना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से है। संस्कार धानी में भी करवा चौथ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि हर वर्ष की तरह बाजार में रौनक नहीं है, लेकिन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लोग खरीदी कर रहे हैं। इस दिन विशेष भोजन तैयार करने के साथ साथ अपने पतियों की सेवा करने के लिए तैयार है और बाजारों में करवा चौथ के लिए सजावट और आकर्षण बढ़ा दी गई है। दुकानों पर महिलाओं के लिए विशेष उत्पादों की भी भरपूर उपलब्धता है, जो इस दिन को खास बनाने में मदद करते हैं। वहीं रंग बिरंगे सजावट और आकर्षक सामान खरीदने के लिए महिलाएं बाजारों की ओर बढ़ रही हैं। मतलब धंधा में बहुत ज्यादा बिक्री बट्टा नहीं है। जिस तरीका से अगले साल हम लोग बिक्री किए थे वैसा नहीं है। और 50 रुपए जोड़ी में भी करवा को पूछ नहीं रहे, बहुत महंगा है बोल रहे हैं। चन्नी 70 रुपया 60 रुपया बेच रहे हैं। और करवा माता का फोटो है, थाल है, पूरा सेट, 5 सुपारी बंधन, सीख, ये सब चीज लगता है पूजा में। लेकिन ये सब चीज हम लोग पकड़ के बैठे हैं, लेकिन पहले जिस साल अगले साल जैसे बिक्री अभी नहीं है। यहाँ पर मैंने दुकान लगाया, ये करवा चौथ की दुकान, ये बाती है, ये चुनरी है, सुपारी है, ब्लाउज पीस है। और इस साल बिक्री नहीं है। 50 रुपए की खरीदी है, 60 रुपए में नहीं बिक रहा है। धंधा पानी पूरा ठप, मार्केट सुना है पूरा। वहीं त्योहारों के सीजन को देखते हुए राजनांदगांव में बाजारों और सड़कों पर कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन और यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। शहर भर में अवैध पंडाल और विज्ञापन बोर्ड हटाने का अभियान जारी है। राजनांदगांव के बाजारों और सड़कों पर अवैध रूप से लगे पंडाल और विज्ञापन बोर्डों को नगर निगम प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। त्योहारों को देखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजारों में भीड़ के कारण कोई अव्यवस्था न हो। इसके लिए निगम प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा शहर भर में सफेद लाइन के अंदर पार्किंग व्यवस्था को भी सुधारने पर जोर दिया गया है। नगर पालिका निगम और यातायात विभाग के अधिकारियों ने मिलकर बाजार क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। जिन स्थानों पर अवैध पंडाल और विज्ञापन बोर्ड लगे थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही यातायात विभाग द्वारा सफेद लाइन के अंदर पार्किंग की व्यवस्था पर लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। जितने अवैध रूप से स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं उनको सारे को हटाने बोल दिए हैं। और जो नियम के तहत जो भी कानून के दायरे माल है विधिवत नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। इवन टेंट वाले लोग भी लगाए हैं गलत तरीके से, वो भी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर सुमित वाले का लगाए, काजल के उनको सारे त्रिप्ता वाले को भी हटाने बोल दिए हैं। और उन पे जो भी नियम के दायरे में एक तो परमानेंट है सर, इसमें मालूम चला कि इन्होंने एनओसी लिया है। उनको जो नियमानुसार एनओसी लिए हैं वो तो ठीक है, और जिनका एनओसी नहीं है वो सारे हटे। और स्ट्रक्चर जो भी है बगैर परमिशन के नहीं लगा सकते, रोड यातायात बाधित होती है।
आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा टिकरीपारा मंगल भवन में विस्तारित बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव, सह प्रभारी, जिला कांग्रेस प्रभारी, खैरागढ़ विधायिका, डूंगरगढ़ विधायक समेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मीडिया से चर्चा करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव विजय जांगीड़ ने कहा कि मैं जिले में पहली बार आया हूं। आगे आगामी जो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव हैं, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत बनाकर आगामी चुनाव में सफलता हासिल करना है। जिला कांग्रेस कमेटी के एक संगठन का नियमित काम है कि हम हमारे संगठन के जिले में महीने में एक मीटिंग करें, आवश्यक रूप से करें तो संगठन करें। ये संगठन की प्रक्रिया है। क्योंकि मैं ज़िले में पहली बार आया हूँ, संगठन के साथियों से रूबरू होना था। आगे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा में मिलकर बनानी है। साथ ही जो नगरीय निकाय के वो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, हमारे साथियों के सहयोग से, एकजुटता से हम वो जीतें, इसके बारे में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे, नए साथियों को जोड़ेंगे, जो है उनको करेंगे। सभी लोग मिलकर हम लोग आज की बैठक में अपने अपने विचार रखे और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ के उसमें शामिल हुए हैं और निश्चित ही आने वाले समय अभी चुनाव का तो सबका मनोबल बढ़ा है और आगे हम लोग बैठ के काम करेंगे और आगे हमारे सरकार भी आएगी, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां गोंड आदिवासी समाज के युवकों के ऊपर झूठी एफआईआर को निरस्त कर निशर्त रिहाई करवाने और दोषियों पर उचित कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल घटना तब की है जब मनीष मंडावी चेचानमेटा में दशहरा त्योहार मनाने गया था। वहीं उस दिन रात्रि 11 बजे के आसपास गांव से लगा हुआ ग्राम बिरनपुर के निवासी साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू और उसके साथियों के द्वारा जानलेवा हमला किया, जिससे मनीष मंडावी का सिर भी फट गया था। वहीं बीच बचाव करने वाली मीना मंडावी और उषा ठाकुर दोनों को भी जातिगत गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं कृष्णा साहू के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उल्टा मनीष मंडावी एवं उनके अन्य साथी के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर आज एसडीएम एवं टीआई को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि लूटपाट की एफआईआर निरस्त की जाए और आरोपी कृष्णा साहू के ऊपर कार्रवाई की जाए। मनीष मंडावी के ऊपर जो 13 तारीख को घटना हुई, जो हमने एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर के तहत आज तक दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है, न ही थाने में बैठाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है, इसके लिए हम लोग आज पीड़ित परिवार और पीड़ित माननीय मनीष मंडावी के साथ में पूरे समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे ब्लॉक स्तर पे, वो सभी मिलकर हम लोग गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, अन्यथा हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और इस थाना का घेराव करने के लिए ज्ञापन दिए। हमारे समाज के जो 4 व्यक्ति के ऊपर जो फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया है उसको वापस लिया जाए और दोषी व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लूट के आरोप यहाँ पर ये संदेह पैदा होता है कि 4 दिन तक वो 10,000 रुपये शर्ट की जेब में लेकर के घूम रहा था। उसके साथ अगर मारपीट किए होंगे इन लोग, तो क्या वो 10,000 जब लूटपाट हुआ है उसको 4 दिन के बाद में माननीय विधायक महोदय के पुत्र को अब याद आ रहा है? सोचनी बात है। आज मनीष मंडावी जो पीड़ित है थाना साजा के अपराध क्रमांक 275 के, उन्होंने समाज के लोगों के साथ आकर पुलिस थाना में उनके विरुद्ध हुए एफआईआर को निरस्त करने व उनके अपराध में कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। तत्संबंध में मेरे द्वारा ज्ञापन दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्कालिक 2 मिनट हुआ है, मुझे ज्ञापन आदिवासी समाज के द्वारा सौंपा गया है, जिसमें मनीष मंडावी द्वारा कुछ मांग किया गया है कि मेरे द्वारा जो एफआईआर किया गया है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यही ज्ञापन मुझे सौंपे हैं।
और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।